श्योपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ पड़ोसियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात कही है। दरअसल यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की कल्याणपुरम कॉलोनी का है, जहां अपने घर के बाहर घूम रही महिला के साथ पड़ोसियों के द्वारा ज्ञात कारणों के चलते मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने पहले महिला के साथ गाली गलौज की और फिर उसके विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता भावना शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान आरोप लगाया है कि उसके साथ यह घटना 7 मार्च को हुई है। उसने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पीड़ित बार बार थाने के चक्कर लगा रही है। इस दौरान उसने कहा कि अगर पुलिस अब भी कोई सुनवाई नहीं करेगी तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना देकर आत्महत्या करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हाँ, दोबारा बोलो। आपको क्या डिलीट हो गई थी? ठीक है। क्या नाम है आपका मैडम? भावना शर्मा। और किस तरह की घटना आपके साथ हुई? घटना 7 तारीख की है, रात के 1:30 बजे की। मैंने आवेदन भी दिया है और मेरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं जो खेमराज, भोजराज और तोसेंद्र, उन्होंने क्या है कि मेरे हस्बैंड से बातचीत की और बोले कि मेरे पास 150 बीघा ज़मीन है और मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब इन लोगों से बहस करने के बाद वो घर आ गए। मैं अपने घर के बाहर घूम रही थी और घर के बाहर घूमते घूमते इन्होंने मेरे पे डायरेक्ट हमला किया, हाथापाई करी, मेरे में धक्के, लात, घूसे, थप्पड़, चारों ने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद तो मेरे हस्बैंड मुझे ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद मैं डर गई थी। उसके बाद मैंने 100 भी डायल किया। 100 डायल आई या नहीं आई मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं डरने के बाद सब लोग जब अपने घर में चले गए, 2 बजे तक रात में तमाशा होता रहा, तो मैं चुप चुपा के थाने गई। थाने पे जाके मैंने आवेदन दिया। रवि सर ने आवेदन लिया था, लेकिन उन्होंने मेरे 7 तारीख के बाद बोला कि हाँ ठीक है। आवेदन लेने के बाद मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया उन्होंने, मुँह धुलवा के बोला कि निशान मिटा दिए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आवेदन लेने के बाद 8 तारीख की 9 तारीख हो गई, 10 तारीख कोई आवेदन, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद होली की जो छुट्टियां लग गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एसपी, टीआई सब जगह गई, एसपी ऑफिस भी गई, वहाँ पे भी उन्होंने साइन करके मुझे भगा दिया, ठीक है हो जाएगी कार्रवाई। उसके बाद कार्रवाई होने के बाद कोई बात नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं घर आ गई। मैं 7 तारीख से आज मुझे 19 तारीख को रोने को आ रही है। मैं 19 तारीख को लगातार भूखी प्यासी बीमार हालत में घूम रही हूँ। कोई मुझे ये नहीं कि आश्वासन मिला हो कहीं से भी, मुझे हमेशा निराशा ही मिली है। और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे ना सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद आप क्या करोगे? तो मैं फिर धरना दूंगी और एसपी के ऑफिस के सामने ही मैं आत्महत्या करूँगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ। मैं अपनी थक में थक चुकी हूँ। अगर मैं गलती होती तो मैं इतनी जगह जगह आवेदन नहीं देती। लेकिन अब बस मेरा ये कहना है कि मेरे हस्बैंड को मुझे न्याय मिलना चाहिए। और कैमरे में जो सामने रिकॉर्डिंग है, मेरी दरख्वास्त है कि कैमरे में से फुटेज वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह निकाल के दी जाए, क्योंकि उन लोगों ने वो लोग आरोपी मेरे से आए दिन धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 15,000 रुपये हमने भर दिए हैं, हम और भी दे देंगे, हम प्रशासन खरीद लेंगे।